हेलो स्टूडेंट। तो आज क्रॉफिजियोलॉजी के 10वें लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक्स के क्रॉफिजियोलॉजी को हम लोग समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। और उस पर जितने भी क्वेश्चन नेट जीआरएफ में भी जो पूछे गए थे उसको भी मैंने डील कर चुका है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग मेहनत करते चलो दोस्तों। जितने आप मेहनत करते चलोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा से क्लियर होते चलेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जितना जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़ते चलो, आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो आप मेहनत, अपने काम को पूरे मेहनत पे फोकस करो, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे जो कंसेप्ट है वो फील्ड कैपेसिटी के बारे में, कि फील्ड कैपेसिटी क्या चीज़ होता है। क्योंकि आपका अगला टॉपिक जो है वो ऑब्जर्प्शन मैकेनिज्म ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर के ऑब्जर्प्शन मैकेनिज्म को हम लोग को पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले हमको थोड़ी सी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, होलार्ड वाटर क्या चीज़ होता है, चिसार्ड वाटर क्या चीज़ होता है और इकार्ड वाटर क्या चीज़ होता है। देन हम लोग टाइप्स ऑफ वाटर को जानेंगे, देन ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग वाटर के मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे, उसके टाइप्स को नहीं समझेंगे, तब हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि उसका वाटर का ऑब्जर्प्शन कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो पहले फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड कैपेसिटी, देन टाइप्स ऑफ वाटर, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ वाटर ऑब्जर्प्शन। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट द फील्ड कैपेसिटी। Field capacity is what? Field capacity is nothing. You have seen in during a heavy rainfall. ओके, जब अधिक वर्षा होती है, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वाटर जो होते हैं ड्रेन आउट हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ वाटर जो होते हैं वो परकोलेट भी होता है, कुछ लीच आउट भी हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ वाटर जो होते हैं सॉइल के पार्टिकल्स के द्वारा जो होता है उसको होल्ड अप कर लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। वही जो सॉइल के पार्टिकल्स के द्वारा जो वाटर को होल्ड कर लिया जाता है, दैट वाटर इज कॉल्ड द फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, जैसे कि जो वाटर अवेलेबल है, जो सॉइल पार्टिकल्स जिस चीज़ को, उस वाटर को जो कलेक्ट करके रखा, जो बाइंड करके रखा है, ठीक है दोस्तों, वही फील्ड कैपेसिटी है। एंड फील्ड कैपेसिटी इज ऑल्सो नोन एज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, means the water holding capacity is related to the soil, okay, because soil hold the water, okay, so we can show that field capacity is also a water holding capacity of soil। तो ये हम लोग समझ गए कि फील्ड कैपेसिटी क्या चीज़ होता है। देन अब हम लोग समझेंगे कि जो एक और चीज़ आता है, एक होता है होलार्ड वाटर। टर्म समझते चलिएगा दोस्तों, ये होलार्ड वाटर क्या चीज़ होता है। होलार्ड वाटर कहने का मतलब क्या चीज़ हुआ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझ गए कि फील्ड कैपेसिटी क्या चीज़ होता है। क्योंकि फील्ड कैपेसिटी हमने बता दिया आपको कि फील्ड कैपेसिटी जो होता है, जो अवेलेबल वाटर होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स जो होता है, जिस वाटर को सॉइल पार्टिकल्स बाइंड करके रखता है, उसी वाटर को हम लोग फील्ड कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग बात करते हैं होलार्ड वाटर। छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, इस सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग को समझते चलना होगा कि होलार्ड वाटर क्या चीज़ होता है, चिसार्ड वाटर क्या चीज़ होता है, देन इकार्ड वाटर क्या चीज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो एक होलार्ड वाटर बराबर क्या चीज़ होता है, होलार्ड वाटर इक्वल टू होता है, एक होता है चिसार्ड वाटर, ठीक है, अब प्लस इकार्ड वाटर। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, ओके, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट से ज़्यादा समझिए। तो होलार्ड वाटर कहने का मतलब हुआ कि चिसार्ड वाटर देन इकार्ड वाटर। अब हम लोग को समझना पड़ेगा दोस्तों कि हमारा ये चिसार्ड वाटर क्या चीज़ होता है और ये इकार्ड वाटर क्या चीज़ होता है। कहने का मतलब ये आखिर टर्मिनोलॉजी का सेंस क्या कहता है, क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो ये चिसार्ड वाटर जो होता है, ये कहने का मतलब क्या चीज़ होता है, जो वाटर अवेलेबल नहीं है प्लांट के लिए, दैट इज कॉल्ड चिसार्ड वाटर। कहने का मतलब द प्लांट द वाटर विच इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट,
कहने का मतलब दोस्तों कि जो वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब जिस वाटर को प्लांट जो होता है नहीं ले सकता है, क्योंकि बहुत सारे वाटर जो है परकोलेट कर जाते हैं, लीच आउट कर जाते हैं, बहुत सारे पार्टिकल, जैसे एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर पढ़िएगा और ग्रेविटेशनल वाटर, जो कि टाइप्स ऑफ वाटर में हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे वाटर को जो है प्लांट नहीं ले पाता है। दैट्स वाई दिस ऑल वाटर इज नोन एज द चिसार्ड वाटर। ओके, जिस वाटर को प्लांट नहीं ले सकता है, मतलब कि जो वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, दैट वाटर इज कॉल्ड द चिसार्ड वाटर। ओके दोस्तों, देन ECARD होता है दोस्तों। देन इकार्ड वाटर क्या चीज़ है? इकार्ड वाटर वो वाटर जो प्लांट के लिए अवेलेबल है। इकार्ड वाटर कहने का मतलब क्या दोस्तों कि द वाटर विच इज द वाटर which is available for plant। कहने का मतलब दोस्तों कि वह वाटर जो प्लांट के लिए अवेलेबल है, दैट वाटर इज कॉल्ड द इकार्ड वाटर। और कौन सा वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल है? तो वो वाटर होता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर, ठीक है दोस्तों, कैपिलरी वाटर। चूंकि इस वाटर के टाइप्स पे हम लोग पढ़ेंगे कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या चीज़ होता है, ग्रेविटेशनल वाटर क्या चीज़ होता है, कैपिलरी वाटर क्या चीज़ होता है, देन कंबाइंड वाटर क्या चीज़ होता है दोस्तों। ओके, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो इससे रिलेटेड है। तो हम लोग फील्ड कैपेसिटी को जानेंगे कि फील्ड कैपेसिटी क्या चीज़ होता है, फील्ड कैपेसिटी। देन हम लोग ये जाने होलार्ड वाटर क्या चीज़ होता है, देन चिसार्ड वाटर और इकार्ड वाटर क्या चीज़ होता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ वाटर कौन कौन से हैं। ठीक है, वाटर के टाइप्स को हमको अब जानना पड़ेगा, देन उसके मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे कि वो क्या क्या चीज़ कैसे एक्टिव ऑब्जर्प्शन, देन पैसिव ऑब्जर्प्शन, ये क्या चीज़ होता है। पहले हमको इस चीज़ को जान लेना पड़ेगा। तो हमने फील्ड कैपेसिटी जान लिया, वाटर जो एक ये होलार्ड वाटर क्या चीज़ होता है, चिसार्ड वाटर क्या चीज़ होता है, इकार्ड वाटर क्या चीज़ होता है, इस चीज़ को हम लोग समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ वाटर की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वाटर में हम लोग बात करते हैं, आइए टाइप्स ऑफ वाटर की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ वाटर तो वाटर का टाइप्स जो होता है वो 4 तरह का होता है। एक में हम लोग फर्स्ट में मानते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर होता है दोस्तों, ठीक है। सेकेंड में होता है, एक तो हो गया ग्रेविटेशनल वाटर, एंड देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक, देन और क्या चीज हो सकता है, कंबाइंड वाटर, एंड देन कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो ये हमारे वाटर के कुछ टाइप्स हुए जो कि हमको पढ़ना है। ग्रेविटेशनल वाटर्स क्या चीज़ होता है, कंबाइंड वाटर क्या चीज़ होता है, ग्रेविटेशनल एंड कैपिलरी वाटर क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये ग्रेविटेशनल वाटर क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो पहले हमारा क्या चीज़ है, ग्रेविटेशनल वाटर, देन हमारा क्या चीज़ है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो आइए फर्स्ट में हम लोग समझते हैं दोस्तों कि ये ग्रेविटेशनल वाटर क्या चीज़ होता है। तो फर्स्ट में बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल वाटर का। ठीक है, ग्रेविटेशनल, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल वाटर क्या चीज़ होता है। कहने का मतलब the water which supports the ग्रेविटेशन, मतलब कि वह वाटर जो ग्रेविटेशन को क्या सपोर्ट करता है। द वाटर विच सपोर्ट
which supports the gravitation and go inside and go inside the water table, that is called ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है दोस्तों, ग्रेविटेशनल वाटर। अब बात कर लेते हैं, ये ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है ये ग्रेविटी यानी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो होता है उस वाटर को नीचे की तरफ ना रूट जोन एरिया से और नीचे वाटर टेबल जो होता है उसके तरफ इसको खींच लिया जाता है। दैट वाटर इज कॉल्ड द व्हाट? ग्रेविटेशनल वाटर। एंड दिस ग्रेविटेशनल वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। ठीक है, और इस ग्रेविटेशनल वाटर को प्लांट जो होता है वो नहीं ले सकता है। इस ग्रेविटेशनल वाटर को प्लांट क्यों नहीं ले सकता है? एज वी नो, चूँकि ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो वाटर जो होता है प्लांट के रूट जोन एरिया से भी नीचे की तरफ वाटर टेबल में चला जाता है, और वाटर टेबल में जाने के कारण प्लांट जो होता है जब रूट जोन एरिया से ही चला गया तो प्लांट उस वाटर को नहीं ले सकता है। दैट्स वाई ग्रेविटेशनल वाटर इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। देन वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या चीज़ होता है दोस्तों? ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, एक तो पहला वाटर कौन सा हुआ मेरा? ग्रेविटेशनल। अब बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या चीज़ होता है। तो ये वाटर जो पाया जाता है, दिस टाइप ऑफ वाटर is found around मतलब किसके अराउंड? सॉइल फ्रेम के अराउंड द सॉइल इन द फ्रेम। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वाटर इज फाउंड अराउंड द सॉइल इन द फ्रेम। और ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी जो होता है ये यूजफुल नहीं होता है प्लांट के लिए। इट इज नॉट यूजफुल फॉर प्लांट्स। कहने का मतलब दोस्तों, ग्रेविटेशनल वाटर भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रूट जोन एरिया से वो वाटर जो है नीचे की तरफ वाटर टेबल में चला जा रहा है, जिसके कारण हमारा प्लांट जो है ग्रेविटेशनल वाटर को नहीं ले पा रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वहाँ पे एक प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट पड़ेगा। अभी ज़्यादा डिटेल्स में मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, जब मैकेनिज्म की बात करेंगे उस समय और डिटेल्स में जाएंगे कहाँ पे कितने बार की प्रेशर लगती है। ठीक है दोस्तों, कितना बार, तो वो सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल वाटर की जो होता है जो नीचे की तरफ चला जाता है, दैट्स वाई प्लांट इज अनेबल टू टेक द ग्रेविटेशनल वाटर। एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज व्हाट? वो वाटर जो सॉइल के चारों तरफ एक फ्रेम में रहता है, दैट्स वाटर इज कॉल्ड द हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एंड दिस वाटर इज ऑल्सो unuseful for plant. Now we are talking about the next water is combined water. What is combined water? Okay दोस्तों, तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंबाइंड वाटर के बारे में कि कंबाइंड वाटर होता क्या है। कंबाइंड वाटर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसमें का जो थोड़ा कितने बार लगते हैं। ठीक है, इस पे कितना प्रेशर, यहाँ पे कितना प्रेशर यहाँ पे, तो ये सारे जो प्रेशर के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है, जिस टाइम जब मैं मैकेनिज्म को आप लोग को डिस्कस करूँगा, जिसमें हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल किस तरह
वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो किस समय प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं वहाँ पे बताऊँगा। अभी ओवरऑल आपको एक होता है ना, पहले कहते हैं ना जैसे कि एक पहले फील्ड से जाते हैं देन हम लोग ग्राउंड में उतरते हैं, तो पहले फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले आपका बेसिक, पहले एक बेस का मजबूत कर रहे हैं, पहले बेस बना रहे हैं, देन हम लोग टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपका बेसिक चीज़ अभी चल रहे हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कंबाइंड वाटर के बारे में। वाटर वाटर विच कंबाइन, कहने का मतलब वाटर विच कंबाइंस विथ, वाटर विच कंबाइंस विद केमिकल, कहाँ पे वो केमिकल होता है, वाटर विच कंबाइंस विथ केमिकल विच इज फाउंड, कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, विच इज फाउंड, कहाँ पे, विच इज फाउंड अराउंड द सॉइल, जो चारों ओर सॉइल के पाया जाता है, अराउंड द सॉइल। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट यानी Mg∼, जिसमें 2H2O होता है, ये भी तो वाटर है। तो इस वाटर को प्लांट नहीं ले पाता है, क्योंकि ये वाटर जो होता है दोस्तों स्ट्रांगली बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, दैट्स वाई प्लांट अनेबल टू टेक दिस वाटर। ओके दोस्तों, तो ये जो कंबाइंड वाटर जो होता है, इस कंबाइंड वाटर को प्लांट नहीं ले पाता है, और ये भी प्लांट जो होता, ये भी वाटर जो होता है अनयूजफुल होता है, मतलब कि उसको प्लांट जो होता है नहीं ले सकता है। देन हम लोग बात करेंगे कैपिलरी वाटर का। तो एक ही मेरा बच रहा है दोस्तों, कैपिलरी वाटर। कहने का मतलब अब कैपिलरी वाटर को ही प्लांट लेता होगा, तो ये इसका कुछ बात जानेंगे ना कि ये कैपिलरी वाटर होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो कैपिलरी वाटर जो होता है ये सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में पाया जाता है। ये कैपिलरी वाटर जो होता है कहाँ पाया जाता है दोस्तों, फाउंड बिटवीन द, कहाँ पे, सॉइल पार्टिकल्स के बिटवीन में, फाउंड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। कहने का मतलब दोस्तों ये कैपिलरी वाटर जो होता है ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पाया जाता है, फाउंड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, ठीक है दोस्तों। और यही वाटर जो होता है यूजफुल होता है किसके लिए, प्लांट के लिए, और इसी वाटर को ऑब्जर्व करता है कौन सा दोस्तों, प्लांट। तो प्लांट किस ऑब्जर्व को लेता है दोस्तों, कैपिलरी वाटर को। तो यहाँ से कंपटीशन में पूछता है विच वाटर इज टेकन बाय द प्लांट, और चार ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें लगाना है कौन सा दोस्तों, कैपिलरी वाटर। इसमें और डिटेल्स में जाएगा तो बार का कॉन्सेप्ट पे पूछता है, प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे पूछता है क्वेश्चन, जो आपके जाइएगा नेट जीआरएफ में वहाँ पे प्रेशर के रिगार्डिंग पूछता है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जब हम बात करेंगे ऑब्जर्प्शन मैकेनिज्म का, वहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। देन इसी वाटर को वो मूव करता है, और यहीं से दो प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक होता है एक्टिव ऑब्जर्प्शन, पैसिव ऑब्जर्प्शन, देन एक होता है एक्टिव ऑब्जर्प्शन। एक में एनर्जी लगता है, एक में एनर्जी नहीं लगता है दोस्तों। एक्टिव ऑब्जर्प्शन पैसिव ऑब्जर्प्शन क्या होता है, तो वो एक्टिव ऑब्जर्प्शन के थ्रू कैसे करता है, तो एक्टिव ऑब्जर्प्शन में जो होता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि उसको ऑब्जर्व करने के लिए एनर्जी को रिक्वायरमेंट होता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, एनर्जी का। जबकि बात करते हैं पैसिव ऑब्जर्प्शन की दोस्तों, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, उसमें एनर्जी का कोई रोल नहीं होता है, उसमें एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका इसी वाटर को प्लांट लेता है, और यहीं से हमारा स्टार्ट होगा मैकेनिज्म ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ
वाटर, और कैसे प्लांट जो है वाटर को ऑब्जर्व करता है, याद रखिएगा। और वहीं से ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट होगा। वाटर का भी ऑब्जर्वेशन होता है, वहाँ पे भी काम करता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कैसे वाटर जाता है, वो भी वहाँ कॉन्सेप्ट काम करता है। वहाँ ऑस्मोसिस काम करता है या डिफ्यूजन काम करता है, ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों हमको। और वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि कैसे वाटर जो है डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है या ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं सॉइल जो है यहाँ पे अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, कहने का मतलब सॉल्यूट अगर ये रूट हेयर है मेरा, रूट हेयर में ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। मोर कॉन्सेंट्रेटेड कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मोर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन इसका ज़्यादा है, कहने का मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम है और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और सो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। ये प्रीवियस क्लास में हमने बात कर चुका है ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट में। तो वाटर कभी भी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और ऐसे ही ऑब्जर्प्शन स्टार्ट होगा। जिसमें और अंदर की तरफ जाइएगा तो रूट हेयर्स पहले होगा, रूट हेयर्स के बाद क्या क्या चीज आएगा दोस्तों, जो ऑब्जर्प्शन होगा, जिसमें हम लोग और चीज पढ़ेंगे। क्योंकि पहले अगर रूट के एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, किसी चीज के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब क्या, जब बाहरी बनावट की बाहरी संरचना जो होती है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी। मान लेते हैं मैं ही हूं दोस्तों, मेरे आंख, कान, नाक जो भी है ये मेरे बाहरी बनावट है और इसके बारे में जो आप स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी। देन एक होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है दोस्तों, जब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड द एनाटॉमी। लेट्स सपोज दैट वी आर स्टडी अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। वैसे ही हम लोग रूट एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि रूट एनाटॉमी क्या चीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो रूट एनाटॉमी में हम लोग जानेंगे मैचुरेशन जोन क्या चीज़ होता है, कहाँ पे रूट होता है, ठीक है, कौन कौन सा प्राइमरी रूट क्या चीज़ होता है, सेकेंडरी रूट क्या चीज़ होता है, टर्शियरी रूट क्या चीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ भी हम लोग रूट एनाटॉमी में समझेंगे। देन उसके बाद हम लोग जो ऑब्जर्वेशन मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें एक पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव, मैंने बता दिया। ठीक है, देन एक्टिव में भी क्या पढ़ेंगे और पैसिव में भी क्या पढ़ेंगे। तो एक्टिव में एक चीज़ पढ़ेंगे ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन, देन एक पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों नॉन ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन, मतलब ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन क्या चीज़ होता है, एंड देन नॉन ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन क्या चीज़ होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे कि पैसिव ऑब्जर्प्शन और उसका जो एक्टिव ऑब्जर्प्शन होता है वो किस तरह से होता है। उसमें एक जैसे कि रूट हेयर्स हुआ, उसके बाद जैसे कॉर्टेक्स में जाएगा सिम्प्लास्टिक मूवमेंट क्या चीज़ होता है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट्स क्या चीज़ होता है, पेरीसाइकिल क्या चीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों को विद अ फ्लो और डायग्राम के साथ हम लोग समझेंगे, एक बार में आप लोगों को लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा, ये टाइप्स ऑफ वाटर फील्ड कैपेसिटी के बारे में। देन अगला हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे एक्टिव ऑब्जर्प्शन एंड पैसिव ऑब्जर्प्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोग आगे मेहनत करते रहिए, खुद को इतना मेहनत कीजिए कि ये सब्जेक्ट आपको कुछ ना लगे। ठीक है, मेहनत कीजिएगा तभी सफल हो सकते हैं, अदरवाइज कभी नहीं सफल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल कंपटीशन काफ़ी टफ होते जा रहा है, जितना आप अपने आप को मेहनत में झोंकेंगे तभी आप किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाज की तरह उड़ना है दोस्तों तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम को निकालने के लिए दोस्तों। ठीक है,
तो आप लोग मेहनत करते चलिए, जितना बता रहे हैं आप एग्रोनॉमी में भी, सॉइल साइंस में भी और क्रॉप फिजियोलॉजी, 3 सब्जेक्ट आप पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। देन स्टार्ट करूंगा मैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करने के बाद एक सब्जेक्ट और मैं पढ़ाऊंगा आपको। देन आप इतनी चीज को आप पहले क्लियर कर लीजिए, आपको मैं गारंटी कह रहा हूं कि कोई ऐसा एग्रीकल्चर का कंपटीशन नहीं होगा जिसको आप नहीं निकाल सकते हो। देन आपके प्री के लिए मैं स्टार्ट करूंगा उसमें इंग्लिश पढ़ाना भी, ठीक है। और मैथमेटिक्स के लिए दूसरे टीचर को भी मैं हायर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।